नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में आज सबसे पहले बात अनंतनाग हमले की। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले ने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ मुहिम को बड़ा झटका दिया है। यह हमला तब हुआ जब सुरक्षा बलों ने पूरे राज्य में जबरदस्त ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। सवाल यह कि आखिर इस चूक की वजह से और किस चूक की वजह से आतंकवादी कामयाब हो गए, जिम्मेदार कौन है? चालीस 40,000 जवानों की सुरक्षा के बावजूद कैसे कामयाब हो गए आतंकी? चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकसी के बावजूद भी तीर्थयात्री आतंकी गोलियों का शिकार कैसे हो गए? यह सवाल आम लोगों को बेचैन कर रहा है, सरकार के माथे पर शिकन पैदा कर रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही खुफिया एजेंसियों को परेशान कर रहा है। हम आपको एक एक कर उन तमाम चूक के बारे में बता रहे हैं जिसकी वजह से आतंकी अपने साजिश में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को बड़ा मौका मिल गया। चूक नंबर 1, बस ने सुरक्षा नियम की अनदेखी की। आतंकी हमले में शिकार हुई बस में सवार तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा के दर्शन कर लौट रहे थे। पुलिस का दावा है कि बस के ड्राइवर ने सुरक्षा नियम को तोड़ा था। नियम के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद तीर्थयात्रियों की बस के इस इलाके से गुजरने पर मनाही थी। सख्त निर्देश दिए गए थे कि रात के समय बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से न चलें। लेकिन बस में सवार तीर्थयात्रियों के अनंतनाग के आसपास के इलाके में घूमने की वजह से देर हो गई और इसके बाद ड्राइवर ने रुकने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। नतीजा, आतंकियों को मौका मिल गया। बड़ी चूक सामने आई वो इस गाड़ी की टाइमिंग थी, क्योंकि इस जो भी अमरनाथ यात्रियों की गाड़ियां होती है उन्हें यहां प्रशासन और फोर्सेज की तरफ से कट ऑफ टाइमिंग दी गई है। 5 बजे तक उन्हें ये रास्ता पार करना होता है, जिसकी वजह ये रोड ओपनिंग पार्टी होती है। ये सेना और सुरक्षा बलों की जो रोड ओपनिंग आरोपी पार्टी होती है, इसकी तैनाती नेशनल हाईवे पर सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक होती है। तब ये पूरा हाईवे सुरक्षित होता है, लेकिन 7 बजते ही इनकी तैनाती यहाँ नेशनल हाईवे से हटती है और एक तरह से ये हाईवे जो है असुरक्षित होता है। और जब ये हमला यहाँ पर कल यहाँ पर हुआ उस समय 8 बजे थे, आरोपी हट चुकी थी और मिलिटेंट इस गाड़ी को निशाना बनाने में इसी कारण से कामयाब हो गए। चूक नंबर 2, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्टर्ड नहीं थी बस। आतंकियों ने जिस बस को निशाना बनाया वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड में यात्रा के लिए रजिस्टर्ड नहीं थी। सुरक्षा नियम के तहत यह जरूरी है। ऐसा होने पर सुरक्षा एजेंसियां हर बस के मूवमेंट की जानकारी रखती हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से पुलिस को बस के यहां से गुजरने की जानकारी नहीं थी। पूरी सुरक्षा के साथ जो जत्था निकलता था, लेकिन इन यात्रियों ने, इस गाड़ी ने जत्थे के साथ ना जाते हुए श्रीनगर का रुख किया। 2 दिन तक ये श्रीनगर में घूम रहे थे। उसके बाद कल ये श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना हुए और वो भी उस समय जब आरोपी हटाई गई थी 8 बजे के करीब, 5 बजे के बाद ये सफर कर रहे थे नेशनल हाईवे के ऊपर, जिसको लेकर काफी पाबंदी पहले से ही प्रशासन और फोर्सेस द्वारा लगाई गई है। और यही कारण है कि ये बड़ा हादसा सामने आया। ये बड़ी चूक, जो पहली चूक इसमें थी इस हमले की, वो सामने आई। चूक नंबर 3, बस को सुरक्षा बलों ने क्यों नहीं रोका? जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हमले के ठीक बाद से सुरक्षा नियमों की अनदेखी की बातें दोहरा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब बिना रजिस्ट्रेशन के तीर्थयात्रियों से भरी बस अमरनाथ यात्रा पर गई और फिर वापस लौटी तो उसे रास्ते में क्यों नहीं रोका गया? अगर चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकसी थी तो ये चूक क्यों हुई? ड्राइवर और तीर्थयात्रियों को सुरक्षा को लेकर अलर्ट क्यों नहीं किया गया?
बड़ी चूक यहाँ नेशनल हाईवे पर ही सामने आई है सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि नेशनल हाईवे का जो ये पूरा रास्ता है इस पर सेना और सुरक्षा बलों की डोमिनेशन होती है। जो भी नेशनल हाईवे के आसपास दोनों तरफ गलियां और बाइलेन्स होती है उन्हें कवर करना होता है सेना और सीआरपीएफ जवान को। हालांकि अभी इस समय आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के और सेना के जवान तैनात है। पूरी जो गलियां और लेन्स है नेशनल हाईवे से सटी हुई उन्हें कवर किया गया है। लेकिन कल जिस समय ये हमला अमरनाथ यात्रियों पर 8 बजे के करीब हुआ तब यहाँ पर ये सड़कें, ये बाइलेन्स यहाँ कवर नहीं की गई थी और यहाँ इन्हीं गलियों से मिलिटेंट यहाँ नेशनल हाईवे पर पहुंचे और बिना किसी रोक टोक के अमरनाथ यात्रियों पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया। चूक नंबर 4, पहले से अलर्ट था तो कैसे हुआ हमला। न्यूज 24 के पास आतंकी हमले के अलर्ट की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है। 25 जून को जारी इस अलर्ट में साफ कहा गया था कि आतंकवादियों को उनके आका ने अमरनाथ यात्रियों के काफिले को निशाना बनाने को कहा है। अलर्ट में लिखा है कि आतंकियों को 100 से 150 यात्रियों की जान लेने के लिए बड़े हमले का फरमान जारी किया गया है। इसलिए यात्रा के पूरे रूट में पुलिस और सीआरपीएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवान अलर्ट रहे। सवाल यह है कि अगर पहले से अलर्ट था तो गुजरात नंबर की इस बस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई। चूक नंबर 5, हथियारबंद आतंकियों की भनक क्यों नहीं लगी। अनंतनाग के बटेंगू में यात्री बस को निशाना बनाने वाले आतंकी AK-47 से लैस थे। उनके पास गोलियों का जखीरा था। सवाल है कि तमाम चौकसी के बाद इन आतंकियों के इलाके में मौजूदगी की खबर खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं लगी। इन आतंकियों ने बांटिंगू की तरफ बढ़ने से पहले रात 8:15 पर खानबन में सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला किया था। अगर तब भी आतंकियों को घेर कर ढेर कर दिया जाता तो वो 5 मिनट बाद बाबा बर्फानी के भक्तों को निशाना नहीं बना पाते। आसिफ सुहाफ, अनंतनाग, न्यूज 24। और यहां आपको बता दें कि 19 जून को, अब से 3 हफ्ते पहले, लश्कर ए तैयबा ने कश्मीर में बड़े हमले की धमकी दी थी, लेकिन लगता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर खुफिया एजेंसियों की जानकारी की तरफ से सटीक जानकारी मिलती तो आतंकियों की साजिश से समय रहते पर्दा उठ सकता था। अगर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई बड़ी चूक नहीं होती तो यह हमला नाकाम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमरनाथ यात्रियों पर हमला पहली नजर में बड़ी सुरक्षा चूक का नतीजा है। पहली नजर में ये बात साफ है कि आतंकियों की साजिश की भनक पाने में इस बार तमाम एजेंसियां नाकाम रही। आखिर ये बातें क्यों कही जा रही हैं? अब इसकी वजह समझिए। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर हमला करने वाले आतंकी की पहचान अबू इस्माइल के रूप में हुई है। अबू इस्माइल ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में अबू के साथ ही 2 पाकिस्तानी और 2 लश्कर के स्थानीय आतंकियों के शामिल होने का शक है, जो AK-47 राइफल से लैस थे। अबू इस्माइल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला है। उसकी दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में मौजूदगी का साफ मतलब है कि साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। सूत्रों की माने तो अबू इस्माइल ने कश्मीर घाटी में अबू दुजाना की जगह लश्कर ए तैयबा की कमान संभाल ली है। लश्कर का मुखिया हाफिज सईद इन दिनों पाक में नजरबंद है। हाफिज के संगठन जमात उद दावा की कमान उसकी जगह अब्दुल रहमान मक्की संभाल रहा है, जो जमात उद दावा में नंबर 2 की हैसियत रखता है। इसी मक्की ने हाल ही में कश्मीर में बड़े हमले की धमकी दी थी। 19 जून को मक्की का धमकी वाला वीडियो तब सामने आया था जब इससे 6 दिन पहले यानी 13 जून को घाटी में 6 सिलसिलेवार हमले हुए थे। कश्मीरियों, हम तुम्हें भूले नहीं हैं, हम तुम्हारी हमायत, तुम्हारी वकालत, तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे, अपने खून से, अपने कलम से मदद करेंगे हम। याद रखिए, कश्मीर कश्मीरियों का मसला सिर्फ नहीं है, कश्मीर हमारा मसला है। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 8 जुलाई को बुरहान वानी की बरसी को देखते हुए चौकसी तेज कर दी। इस वजह से आतंकी बड़े हमले को अंजाम नहीं दे पाए। इस वजह से बौखलाए आतंकी बड़े मौके की तलाश में थे और जैसे ही सुरक्षा में चूक हुई, आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों से भरी बस को निशाना बना लिया। पिछले दिनों ये बात साफ हो चुकी है कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा ने हाथ मिला लिया है। तमाम आतंकी संगठन अब कश्मीर में बड़े हमले के लिए एकजुट हैं।
बाबा बर्फानी के भक्तों पर हमले के ठीक बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो सोमवार को हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर जाकिर मूसा अनंतनाग से सटे इलाके में मौजूद था। इसकी मूवमेंट को सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेस किया था। ऐसे में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के पीछे बड़ी साजिश का शक है। All this is a matter of investigation. It is being investigated by the Jammu and Kashmir police, and soon we'll know how it all happened. फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं पूरे नेशनल हाईवे पर फोर्सेस के जवान चारों तरफ मौजूद है। सीआरपीएफ के साथ साथ सेना और सुरक्षा बलों के अधिकारी चारों ओर से यहां मौजूद तलाशी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। अभी भी पूरे इलाके में कल से ये ऑपरेशन जारी रखा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां नेशनल हाईवे पे ये हमला अंजाम दिया गया, उसको देखते हुए अब पूरे इलाके में सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं जो सीआरपीएफ के डीजीपी है वो भी यहां पहुंच चुके हैं घटना स्थल पर हालात का जायजा लेने के लिए। साथ ही साथ पूरे इलाके में इस समय भी फोर्सेस की मूवमेंट तेज कर दी गई है और नेशनल हाईवे पर पूरा अलर्ट जारी रखा गया है। अमरनाथ यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में आतंकी आगे भी साजिश रच सकते हैं, इसलिए हमले के पीछे की चूक की बड़ी पड़ताल हो रही है। आतंकियों से जुड़ी हर कड़ी को खंगाला जा रहा है, जिससे हर साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। आसिफ सुहाब, अनंतनाग, न्यूज़ 24। वैसे अगर आतंकी हमले के पीछे की वजहों को समझना है तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए जाते हैं, ये सुरक्षा कितनी पुख्ता होती है। मेरे सहयोगी आसिफ सुहाब ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं तीर्थ यात्रियों के काफिले की सुरक्षा का हाल। यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का जत्था इसी तरह से कॉन्वॉय की शक्ल में यात्रा के लिए निकलता है। इस जत्थे की शुरुआत जो है जम्मू बेस कैंप से होती है और इसी तरह से गाड़ियों का काफिला सुरक्षा के बीच वहां से निकलता है और कश्मीर घाटी में नुनवन पहलगाम बेस कैंप और बालतल बेस कैंप पर ये जत्था पहुंचता है। इसकी सुरक्षा काफी कड़ी होती है। इसके आगे पीछे सुरक्षा की गाड़ियां लगी होती है। बीच में भी सुरक्षा के जो बुलेट प्रूफ बंकर है वो तैनात होते हैं इसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये गाड़ियां काफी ज्यादा तादाद में होती है, इसलिए इनकी सुरक्षा का काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो इस जत्थे की मूवमेंट की, इस कॉन्वॉय की मूवमेंट के दौरान हमेशा तैनात रहती है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पूरा अमरनाथ गुफा तक, और ये जो स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर है यही फॉलो करना होता है अमरनाथ यात्रियों को। लेकिन कल हमने देखा कि किस प्रकार से जो अमरनाथ यात्रियों की वो गाड़ी थी जिस पर अटैक हुआ वो इस कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं थी और 5 बजे से पहले इस कॉन्वॉय को नेशनल हाईवे क्रॉस करनी होती है, वो भी यहां पर गलती हो गई थी। वो जो गाड़ी थी वो 8 बजे के करीब अनंतनाग में नेशनल हाईवे पर पाई गई, जिसके चलते मिलिटेंटों को उस गाड़ी पर हमला करने में कामयाबी हुई थी। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ सुहाब, पहलगाम, न्यूज़ 24।